भारत और सोना ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि सदियों पुराना रिश्ता है। हमारे यहाँ सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि परंपरा, सुरक्षा और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारत आज अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से खरीदता है। हर साल भारत 750 से 800 टन तक सोना आयात करता है। इसके लिए अरबों डॉलर विदेशों में खर्च होते हैं, जिसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। जून 2026 भारत के लिए एक ऐतिहासिक महीना साबित हो सकता है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में भारत की पहली निजी गोल्ड माइन अपना उत्पादन शुरू करने जा रही है। सवाल ये है कि क्या यह प्रोजेक्ट भारत को फिर से सोने के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना पाएगा? क्या यह नई गोल्ड माइन देश का आयात बिल कम करेगी? और क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है? आइए समझते हैं। जब भी भारत में सोने की खदानों की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि जीएफ का। करीब 120 वर्षों तक के जीएफ भारत की स्वर्ण राजधानी रहा। यहाँ से निकला सोना पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन बढ़ती लागत और घटते भंडार के कारण साल 2001 में यह ऐतिहासिक खदान बंद हो गई। इसके बाद भारत के पास केवल सीमित स्तर पर उत्पादन करने वाली कुछ खदानें ही बची, जो देश की मांग के सामने बेहद छोटी साबित हुई। अब उम्मीद की नई किरण आंध्र प्रदेश के जन्नागिरी क्षेत्र से दिखाई दे रही है। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड यहाँ अत्याधुनिक तकनीक के साथ खनन कार्य शुरू करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए जमीन के भीतर मौजूद सोने के कणों को अधिक प्रभावी ढंग से निकाला जा सकेगा। इस परियोजना से सिर्फ सोने का उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब बात अर्थव्यवस्था की। भारत हर साल लगभग 40 से 50 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात करता है। जब आयात बढ़ता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। अगर भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 10% सोना भी घरेलू स्तर पर पैदा करने लगे, तो हर साल अरबों डॉलर की बचत संभव है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के कई राज्यों में अभी भी बड़े पैमाने पर सोने के भंडार मौजूद हो सकते हैं। राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और कुछ अन्य क्षेत्रों में संभावित गोल्ड रिजर्व मिलने के संकेत पहले भी मिल चुके हैं। अगर जन्नागिरी परियोजना सफल होती है, तो यह भारत में निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। दुनिया के कई बड़े सोना उत्पादक देशों ने निजी कंपनियों के जरिए ही इस क्षेत्र में सफलता हासिल की है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और अमेरिका जैसे देशों में अधिकांश गोल्ड माइनिंग निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है। इन देशों का अनुभव बताता है कि आधुनिक तकनीक, निवेश और बेहतर प्रबंधन के जरिए सोने का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। भारत में भी यही मॉडल अपनाने की चर्चा अब तेज हो रही है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पर्यावरणीय मंजूरियां, तकनीकी निवेश और दीर्घकालिक नीति समर्थन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से काम करना होगा। लेकिन इतना तय है कि जन्नागिरी की यह गोल्ड माइन सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि भारत के खनन क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकती है। क्या यह प्रोजेक्ट भारत को सोने के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा? क्या निजी कंपनियों को गोल्ड माइनिंग में और अधिक अवसर मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।